बच्चा कुछ खा के गया और कुछ बनाना भी नहीं पड़ता है उस तरीके से, दूध खाली पिला दूध पी दिया। लिया। हाँ, दूध तो पी लिया बच्चा है। रोज का उनका ये है कि एक गिलास दूध पी के ही मैं सोऊंगा, देन डेफिनेटली। तो यहाँ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो केरल की परंपरागत आयुर्वेद चिकित्सा है, उससे ली गई है। लेकिन मैं केरल में नहीं हूँ, ये मैं हिमाचल में हूँ और हिमाचल की भी बद्दी में हूँ। और यहाँ एक सेंटर है वृंदावन आयुर्वेद चिकित्सालय, और ये सब चीजें जिनकी देखरेख में हो रही हैं। डॉक्टर राजकुमार मेनन साहब हमारे साथ मौजूद है और आज हम बात करेंगे सर से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। थोड़ा आप जो बोल रहे थे शुरुआत में, उसमें थोड़ा टिप्पणी करना चाहूंगा। जी जी। आयु बढ़ाने वाली चीज नहीं है, वैसे बढ़ा भी सकते हैं आयुर्वेद से, लेकिन पक्का आयुर्वेद का डेफिनेशन ऐसे बोलने जाओगे तो इट इज आयुष पालनम वेदम उपवेदम अथर्वणम। तो जी उपवेद का अथर्व जो है, चार वेद जो है, उसमें अथर्ववेद का वेद माना गया है। और उसमें ऐसा लिखा है कि आयु को वो जो सही तरीके से चलाने वाली चीज, आयुष पालनम वेदम, ऐसा बोला है। इट्स वेद मीन्स नॉलेज। तो अपनी आयु को बराबर चलाने वाली, बढ़ा भी सकते हैं आयु, आपने बोला सही है, बट एकदम सही तरीके से चले और अपना उसका ये हो जाए, उसका शास्त्र है। किसी का बीमार हो जाए, ठीक हो जाए, वो नहीं है। कोई मतलब तंदुरुस्त है, उनका कुछ नहीं है, कोई बीमार नहीं है, स्वस्थ है, तो स्वस्थस्य स्वास्थ्य संरक्षणम, मतलब कोई बीमार नहीं है, उसका स्वास्थ्य को, जैसे आपने बोला, आयु को बढ़ाते जाए और उसका स्वास्थ्य को, मतलब तंदुरुस्त है लेकिन ऐसा ही चलते रहे, उसका भी तरीका अपने पास है। और कोई बीमार वाले को तो उसका बीमारी में से निकालने का तरीका भी अपने पास है। आयुर्वेद में यही है कि आप जरूरी नहीं है कि बीमार पड़ने के बाद ही आयुर्वेद अपनाओ, आप पहले अपनाओगे तो बीमारी नहीं पड़ोगे। हाँ, वेरी ट्रू। somebody who is even healthy can follow आयुर्वेदिक। अपने इसमें ऐसा है कि दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, बहुत सारे चर्या बोलते हैं। सवेरे कब उठना है लेके, मतलब ब्रह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थोरक्षार्थम आयुष, ऐसा बोला है। यू हैव टू गेट अप एट ब्रह्म मुहूर्त से अराउंड 4:35। कोई कभी आजकल करते नहीं है। स्वस्थोर अपने आयु को रक्षा करने के लिए उस टाइम पे उठना चाहिए। तब से लेके कैसे दांत ये करे, फिर क्या क्या करे, कैसे करे, सबका। किसी भी अगर जो वात पित्त कफ है, अगर ये बैलेंस में तो ठीक है, अगर जरा सा भी ऊपर नीचे जाएगा तो आपको कोई ना कोई उस तरीके से उनका बीमारी उसमें से निकल जाए, उसको उसमें हो जाएगा। जो भी कम होगा या बढ़ेगा उसके हिसाब से बीमारी आ जाएगा। और व्यक्ति के जीवन में और दिन में भी सर ने बताया कि सुबह जो है कफ की प्रकृति है, दिन में इवन विदाउट आवर नॉलेज इट इज गेटिंग चेंज्ड। सो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग, इट्स एन उटोपियन थिंग। वी कैन नॉट मेक इट इन एन इक्विलिब्रियम। वो जो दिन का चेंज, अभी 10 बजे तक कफ बढ़ता है तो हाउ वी कैन चेंज इट, वो तो होता ही होता है। तो होता ही होता है। बाकी 10 से लेके 4 बजे तक पित्त बढ़ता है, होता ही होता है। आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल। आई वॉज वर्किंग इन गुजरात फॉर सो मेनी ईयर्स। और किसी का ये है कि बच्चों को, अभी गुजरात में तो ठंड तो इतना जैसा ही, हिमाचल जैसा ही है थोड़ा बहुत, मतलब जनवरी में, दिसंबर में, तो बच्चे को तो 6 बजे 6:30 बजे स्कूल वैन आता है, उसमें लेके जाना पड़ता है। एंड द पेरेंट्स आर इन सच ए कंडीशन दैट उसको बच्चे को कुछ पिलाना है करके पूरे बढ़ के इतना बड़ा ग्लास दूध पिला के भेज देते हैं। एंड सब लोग, ऑलमोस्ट 80-90% बच्चे जो है रिफ्यूज करता है, बॉडी ही रिफ्यूज करता है, लेकिन जबरदस्ती पिला के भेज देते हैं। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, महीना हो गया, 2 महीना हो गया, दे विल गेट सो मच ऑफ डिजीजेस, कफ, छींके, ये वो मोटा हो जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। और खाली मेरे पास आता है तो खाली ये छुड़वाने से, खाली ये दूध सवेरे का छुड़वाने से, यानी उनके लिए अच्छा है, मदर के लिए अच्छा है। ये मैंने बहुत सारी बच्चों का बीमारियां छुड़वाया है। इवन दे रिफ्यूज इट। बच्चे अपने शरीर के इससे बच्चे रिफ्यूज करते हैं, फिर भी जबरदस्ती पिलाते हैं, एंड दैट कैन क्रिएट सो मच ऑफ कफ। इनका जो है चीके वीके, मोटा हो जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम बच्चों को होता है। और मेरे पास क्या होता है, खाली ये निकालने से। एंड व्हाट आई टेल इज 4 to 7 इन द इवनिंग आप दूध पिलाओ, लेकिन 4 to 7 जैसे कफ का वात का टाइम है, उस टाइम पे कफकारी पिया तो इट वोंट हर्ट। सुबह जो है अगर दूध पिएंगे तो नुकसान करेगा, लेकिन शाम के टाइम अगर 4 to 7 जस्ट जब नेचुरली जब कफ पड़ता, मतलब वात बढ़ता है, कफ क्षय होता है, तो उस टाइम पे दूध पिए तो कफकारी कुछ किया तो उसमें कुछ नहीं होगा। एंड इट इज नॉट ए वन टाइम थिंग, रोज दफा सवेरे दूध पिया तो कुछ नहीं होगा। बट इफ इट इज अ हैबिट, 6 महीना 1 साल हुआ तो डेफिनेटली इट विल शो इट्स बॉडी में, उसमें उसका असर तो आएगा ही आएगा। मतलब लगातार अगर गलत समय पे आप गलत चीज खा रहे हो तो आगे जाके वो आपको बीमारी लेके आएगी, जरूरी नहीं है एक दिन में ऐसा करें। डेफिनेटली दैट इज इट। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने किया है, इसके लिए आई एम टेलिंग इट कॉन्फिडेंटली। यस। कोई दवाई नहीं दिया, खाइए छुड़वा दो, बोल देंगे लोग तो उसी के क्या बोल रहा है,
लेकिन बट इट तो वर्क्स ये तो आफ्टर ये 1 बोलते मंथ। होंगे इससे दूध पीना छोड़ देगा, कमजोर हो जाएगा। नहीं, वो तो मैं बोल रहा हूँ दूध पिलाओ, लेकिन 4 to 7 इन द इवनिंग। शाम को पिलाओ। हाँ, दूध पिलाओ, दूध तो कौन मना कर रहा है। दिनचर्या कैसे होनी चाहिए व्यक्ति की जिससे वो बीमारी ना पड़े? बहुत सारा बोला है। सवेरे कौन करता है ब्राह्म मुहूर्त में, कौन ये अभी आजकल उठ रहा है। एंड बिफोर 7, बिफोर 6 somebody should have their supper। कौन करता है 9 बजे 10 बजे आके? एंड सपर इज द लास्ट थिंग व्हेन somebody is eating, like बहुत ज्यादा खाता है। दोपहर को तो खाना नहीं होता है, सवेरे कुछ ऐसे करके जाता है, ऑफिस में पहुंचना है, सवेरे रात को आने का कोई टाइम नहीं है, और आके तो बहुत सारा ऐसे दबा के खा के तुरंत सो जाता है। रात का खाना बिल्कुल कम होना चाहिए, दैट इज द वे इट इज टोल्ड इन आयुर्वेदा। लेकिन बहुत सारा खा, मतलब सुबह का खाना ज्यादा, दिन का कम और रात का बिल्कुल। दिन में सुबह का भी थोड़ा बहुत खा सकता है, लेकिन ये कफकारी नहीं होना चाहिए। अच्छा, बाकी दोपहर का खाना थोड़ा बहुत खा सकते हैं, बिकॉज पित्त का टाइम है, पित्त थोड़ा ये खाने से खाइए तो उससे पचेगा। वो पचेगा। रात का शुरुआत भी कफ से होता है। रात को कोई सोते वक्त दूध पी के जाता है, सोते हैं, इवन दैट कैन क्रिएट लॉट्स ऑफ। 3 बजे कोई ये होके उठता है, फिर उसका आत्मा चढ़ता है। रात में ये गलत हाँ, रोज का उनका ये है कि 1 गिलास दूध पी के ही मैं सोऊंगा, हम्म। देन डेफिनेटली। मतलब शाम की जो शुरुआत हो रही है 7 बजे के बाद, रात में भी कफ का काल है। हाँ, एनी बिगिनिंग आपका बॉडी का, मतलब अभी आपका उम्र का, बॉडी का, किसी भी टाइम का शुरुआत जो है, इट इज विद कफ। शाम को कितने बजे तक ये रहता है पित्त का? ऑलमोस्ट सनसेट, व्हाट वी कैन से, सनसेट। ऑलमोस्ट। तो दिन ढलने के बाद फिर जो है बात फिर कफ शुरू होता है, फिर कब शुरू होता है? फिर मित्र उसके बीच में फिर कफ होता है, फिर सवेरे ये होता है। दिन ढलने से लेके सुबह 10 बजे तक कफ है, और उसके बाद पित्त हो गया दिन में, और वात जो है वो 4 से 7 में वात आ जाता है। तो ये ऋतुचर्या और जो दिनचर्या है, ये अगर इसका पालन करेंगे तो फिर हम We can be getting reward of more than 50% of diseases। ओके। हाँ, लाइफस्टाइल डिसीजेज जो है वो लाइफस्टाइल बदलने से ही आ रही है। बदलता है ना, इसमें से बदलता है। सवेरे 6 मतलब 4 बजे उठना, मतलब आपका पूरा लाइफस्टाइल ही बदल गया। बिल्कुल बदल जाएगा। हाँ, तो क्योंकि बस 4 बजे उठने के लिए आपको सुबह रात को सोना रात भी को जल्दी सोना पड़ेगा। पड़ता है, तो और वो सोना भी है। जल्दी का मतलब जल्दी खाना पड़ेगा। हाँ। जो लोग ये देख रहे हैं, अगर ये बहुत अच्छी बात सर ने बताई है कि अगर आप अपने दिनचर्या ठीक कर लो तो आधी से ज्यादा बीमारी, और बीमारी भी लगभग अगर कोई हो भी गई है तो आधे से ज्यादा तो इसी से ठीक हो जाने बहुत वाली फर्क है। पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। यही चीज इसमें यहाँ पर हॉस्पिटल में ही फॉलो की जाती है। We are following।